हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में और मेरा नाम है पूजा मेवाती। दोस्तों, शाम का समय है, खाने की तैयारी हो रही है। मैं सब्जियों की चॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है वेज पुलाव और आलू पालक की सब्ज़ी, भुजिया सब्ज़ी। दोस्तों, दो सब्जियां मुझे इसलिए भी बनानी पड़ती हैं क्योंकि सुबह को सबको टिफ़िन के लिए चाहिए होती हैं। अगर मैं सेम सब्ज़ी बनाती हूँ तो ये लोग कहते हैं कि शाम की सब्ज़ी खा के फिर सुबह फिर वही रिपीट करो लंच में, तो बोर हो जाते हैं। इसलिए मुझे दो सब्जियां बनानी पड़ती हैं। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत का काम लगता है सब्जियों चॉपिंग करना, सब्जियों को काटना। और दोस्तों, मेरे यहाँ ससुराल में बहुत महीन सब्जियाँ काटी जाती हैं, बहुत पतली पतली। इस वजह से मुझे और टाइम लगता है। तो मैं खाने से 2 घंटे पहले ही सब्जियों की तैयारियां स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे बस सब्जियां ही हैं जो रेडी नहीं हो पाती हैं। दोस्तों, और आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? आपको मेरी वीडियोस कहाँ तक एंटरटेन करती है? अगर मेरी वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट किया कीजिए कमेंट के ज़रिए से। और बाकी वीडियो मेरी आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो भी मुझे कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और दोस्तों, आपके यहाँ आलू पालक की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है? अगर कोई डिफरेंट तरीका है तो मुझसे भी शेयर कीजिए, मैं भी ट्राई करके देखूँगी। मैं तो पालक काट के, आलू काट के और सूखी मिर्च और लहसुन से छौंक देती हूँ बस। कभी हींग डाल देती हूँ थोड़ी सी। बस मुझे जो हरी सब्ज़ी होती है उसमें ज़्यादा मसाले ऐड करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनमें कम से कम मसाला ऐड करूँ तभी मुझे उनका फ्लेवर अच्छा लगता है। बाकी आप लोग कैसे बनाते हैं? प्याज में बहुत मिर्ची लग रही है। देखिए मैंने कितनी सारी प्याज काटी है, 5 प्याज काटी है मैंने। तो अब लहसुन छील रही हूँ। दोस्तों, टाइम तो आप लोग के भी खाना बनाने का हो गया होगा लगभग। मेरी प्यारी बहनें तैयारियां ही कर रही होंगी खाना बनाने की। आज संडे है तो संडे में हर किसी को कुछ स्पेशल चाहिए होता है, उसी की हम लोग तैयारियां करते रहते हैं। दोपहर में भी मैंने आलू पूड़ी बनाई थी, पूड़ी की सब्ज़ी, आलू गोभी और पूड़ियाँ बनाई थी। और अब शाम को पुलाव की फरमाइश की है तो पुलाव की तैयारी कर रही हूँ मैं। दोस्तों, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है संडे सिर्फ बच्चों और हमारे हस्बैंड्स के लिए होता है। हमारे जो घर के आदमी होते हैं उनके लिए संडे होता है। हम औरतों का ना कोई संडे है ना कोई मंडे है। हमारे लिए सारे दिन सेम होते हैं, बल्कि जो फेस्टिवल्स होते हैं कोई संडे होता है उसमें हमारा काम और बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी हम एक स्माइल के साथ में उस काम को पूरा करते हैं। एक खुशी होती है कि पूरी फैमिली साथ में होती है संडे को या फेस्टिवल को, तो उन्हें बनाना खिलाना हमें अच्छा लगता है, भले हम पे कितनी मेहनत क्यों ना पड़ जाए। मेरी बेटी दोस्तों गई अपनी बुआ के साथ खेलने के लिए। आज पता नहीं कैसे वो उनके साथ चली गई है, नहीं तो वो अपनी बुआ के साथ खेलती नहीं है। उसे सिर्फ दादू या दादी चाहिए होती है। पैसे दिखाए थे उसकी बुआ ने तो वो उसे घुमाने लेकर गई हैं, उन्हीं के साथ खेल रही है। और देखिए दोस्तों, मुझे कितना सारा पालक है क्योंकि मुझे भी साफ़ करना है। बहुत सारा पालक ला के दिया है पापा ने, ये सारा मुझे भी साफ़ करना है। दोस्तों, पत्तेदार सब्जियां अच्छी तो लगती हैं लेकिन उन्हें साफ़ करने में उतना ही टाइम भी लगता है। पहले उन्हें काटो, साफ़ करो, फिर उन्हें 2-4 बार धो, उसमें बहुत टाइम हो जाता है। अभी सर्दियां थी, आलू मेथी बहुत मज़े से खाए थे, सबने खाए होंगे, मैंने भी खाए काफ़ी बार खाए बना के। लेकिन उसको काटने में, साफ़ करने में और धोने में जो हालत ख़राब होती थी दोस्तों। और मेरे ससुर जी को तो 5 तरीके का साग है, सारे साग मिक्स करके लेके आते थे वो, और सारे ही साग मिक्स करके बनवाते थे। उसमें मेरी और मेरी सास की बहुत हालत ख़राब हो जाती थी साफ़ करने बनाने में। और बताइए दोस्तों, मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी बात आप मुझसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं अपनी बात को। और दोस्तों, ऐसे मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपनी इस बहन का सपोर्ट करें। ये मैसेज आया है, इसे मैं हटाती हूँ।
दोस्तों मेरी तरह कौन कौन इस सब्जियों की चॉपिंग से बहुत परेशान रहता है? मैं तो बहुत ही परेशान रहती हूँ। आप लोग सोचते होंगे ये आलू ऐसे क्यों काट रही हैं, छीलर से क्यों नहीं काट रही हैं। मेरे ससुराल वाले भी कहते हैं छीलर से टाइम कम लगता है, छीलर से साफ़ किया करो, पर मुझे उसकी आदत नहीं है। मैं उससे जब भी ट्राई करती हूँ मेरा या तो हाथ छिल जाता है या कुछ भी। मैं ऐसे ही नॉर्मल चाकू से ही आलू काटती हूँ। मैं साग भी चाकू से ही काटती हूँ। जो हसिया होता है, हमारे इधर हसिया बोलते हैं, दराती बोलते हैं, उससे मुझे साग काटना नहीं आता। मैं उससे अपनी हथेलियाँ ये साइड अगर उससे मैं काटती हूँ तो मेरी ये साइड कट जाती है, इस वजह से मैं उसे ट्राई नहीं करती जल्दी। जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी मम्मी काटती थी साग, और अब ससुराल में हूँ तो मेरी सास मेरी हेल्प कर देती हैं इस चीज़ में। बाकी अगर मेरा कोई काम होता है, मैं ही साफ़ करती हूँ अगर साग, तो मैं चाकू से ही नॉर्मली काटती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियोस में इतना ही। बाकी मेरी फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपनी इस बहन का सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय।